ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप बढ़ सकते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आप एक सीमा में कैद हो जाते हैं। शायद आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हों जो यह मानते हैं कि सफलता हासिल करने वाले लोग अपने हुनर के साथ पैदा हुए थे। वे ये मानते हैं कि अगर उनके पास पैदाइशी हुनर नहीं है तो वे कभी सफलता नहीं पा सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर वे होते हैं जो सफल नहीं हो पाते। जब लोग सफलता हासिल ना करने पर निराश हो जाते हैं तब वे दूसरों को दोष देने लगते हैं। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता तो वे किस्मत या भगवान को दोष देते हैं। उनके हिसाब से भगवान ने उन्हें कोई हुनर नहीं दिया या दूसरों के मुकाबले कम हुनर दिया। ऐसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। दूसरी तरफ आप ऐसे भी लोगों से मिले होंगे जो यह सोचते हैं कि अगर वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि वे ज्यादा मेहनत करके और अपने काम को ज्यादा वक्त देकर किसी भी मुश्किल पर जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और एक बेहतर इंसान में बदलते रहते हैं। इस माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। एक सही माइंडसेट ही हमारे भविष्य का फैसला करता है। अगर हम सोचें कि हम यह काम कर लेंगे तो हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और अगर हम सोचें कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे तो भी हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारा माइंडसेट ही यह फैसला करता है कि क्या हम समय के साथ खुद को बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। ये सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज को सीखने का टैलेंट ही नहीं है, और अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे। अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ न लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक न बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहें। इसीलिए वे सारे काम अपने लिए न करके दूसरों को ध्यान में रखकर करते रहते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर कुढ़ते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। उसमें हार्ड वर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वे उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनमें बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने से कोई डर नहीं होता। वे बार बार फेल होकर फिर से ट्राई करते रहते हैं। जैसे बाइसिकल सीखती बार जो बार बार गिरकर भी ट्राई करता रहता है, अंत में वह उसका एक्सपर्ट बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते, बल्कि वे निडर और उत्साही होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इससे वे उनसे और ज्यादा सीख पाते हैं। वे दूसरों की तरक्की से जलते नहीं हैं, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर खुद भी आगे बढ़ाते रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी और ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आइए हम फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के एग्जाम्पल पर एक नजर डालें। ली लकोका जब क्रिसलर मोटर्स के सीईओ बने तब वह कंपनी डूबने वाली थी, लेकिन लकोका के आ जाने के बाद वह कंपनी एक बार फिर से पानी के ऊपर आ गई। लकोका को तुरंत फैसले लेने की आदत थी, जिससे उसने कंपनी डूबने से बचाया। लेकिन इसके बाद लकोका अपनी जीत के गुणगान गाने लगा। वह अपने आप को महान बड़ा समझने लगा और अपनी इमेज बनाने पर ध्यान देने लगा। वो हमेशा दूसरों से अपने बारे में राय लेता रहता था। लकोका फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति था। वह हमेशा अपनी इमेज बनाने के बारे में सोचता था और दूसरों से अपने बारे में राय लेता रहता था। उसका यह व्यवहार ये दिखाता है कि वह हमेशा अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के होता है वे हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, न कि अपने आप को बेहतर साबित करने की। इसका एग्जाम्पल है लो जर्नस्टर। जब IBM कंपनी बहुत घाटे में जाने लगी तब उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने देखा कि यहाँ के कर्मचारी आपस में ही एक दूसरे से सहमति नहीं रहते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे सब अपना काम तो कर रहे थे पर एक साथ काम नहीं कर रहे थे, जिससे कंपनी ठीक से नहीं चल पा रही थी। उन्होंने कंपनी में टीम वर्क को बढ़ावा दिया। वे उन कर्मचारियों को इनाम देने लगे जो दूसरों की मदद करते थे। उन्होंने बातचीत करने के साधन बढ़ा दिए, जिससे कंपनी के हर हिस्से के लोग आपस में बात कर सकें। इसके अलावा वे खुद कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने लगे, जिससे वे उनके करीब आ सकें और उनके विचारों के बारे में जान सकें। जर्नस्टर के इस काम की वजह से कंपनी को सफलता मिली। उनकी कंपनी के कर्मचारी आपस में मिलजुल कर काम करने लगे,
जिससे कंपनी एक बार फिर से ऊंचाइयों को छूने लगी। इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट। माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उनमें हीन भावना भर जाती है। वहीं दूसरी ओर जो माता पिता बच्चों की अक्सर प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर तर्क के जरिए उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसीलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अच्छी और बुरी किस्मत पर विश्वास करते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी किस्मत खुद से लिखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों को किसी भी मुश्किल हालात का सामना करने में हमेशा परेशानी होती है। वे उस मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करने के बजाय यह मान लेते हैं कि यही उनकी किस्मत है। जब वे किसी दूसरे को अपने जैसे हालात में फंसे रहने के बाद उससे निकलता हुआ देखते हैं तो वे सोचते हैं कि उसकी किस्मत में निकलना लिखा था, इसलिए वह निकल रहा है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग अच्छी किस्मत के काबिल नहीं हैं, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। अगर वे उस मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करेंगे तो वे अच्छी किस्मत के काबिल बन जाएंगे और सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर वे मुश्किल हालात का सामना ही नहीं करेंगे तो अच्छी किस्मत खुद उनसे दूर भाग जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी किस्मत खुद लिखने की जिम्मेदारी उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप विल्मा रुडोल्फ को ले लीजिए। छोटी उम्र में ही उन्हें पोलियो की बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि वे कभी चल नहीं पाएगी। लेकिन उनकी मां ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि वे एक दिन जरूर चलेंगी। फिर विल्मा ने 1960 की ओलंपिक की रेस में 3 गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने अपनी किस्मत को चुपचाप स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे बदलने की पूरी कोशिश की और वो कर दिखाया जो सुनने में असंभव सा लगता है। इसके अलावा सुधा चंद्रन एक ऐसी नृत्यांगना थी जिनका एक पैर नहीं था। छोटी उम्र में ही उनका एक पैर कट गया था, लेकिन उन्हें नाचने का इतना शौक था कि कटे हुए पैर ने उनका हौसला नहीं तोड़ा। वे अपने समय की सबसे अच्छी नृत्यांगना थी। किस्मत हमारी लकीरों में है तो लकीरें हमारे हाथों में है। अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना होगा। एनीवन कैन बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हो तो खुद को बदलें। क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें। अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और अप्रिशिएट करें। गलती होने पर उन्हें लॉजिकली समझाएं। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते तो खुद को बदलें। मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कॉन्सेप्ट्स को फिर से समझाएं या समझाने की सरल तकनीक ढूंढें। अपने अंदर पेशेंस लाएं और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे स्कूल और घर में क्रिटिसाइज ही किया जाता रहा हो तो भी आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें। एक गोल बनाएं और खामोशी से उसकी तरफ बढ़ते रहें। नेगेटिव लोगों की बातों को मन में ही न रखें। जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं, वह अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह चाहे तो कुत्तों को कुचल भी सकता है, लेकिन नहीं, वह नेगेटिव लोगों से नहीं उलझता। ऐसा करने से उसके अंदर मेंटल पीस बनी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। आप खुद से कहें कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं हैं। मैं क्रिटिक्स को माफ करता हूं क्योंकि वे मेरे यूनिक टैलेंट्स को जानते ही नहीं हैं। मैं लाइफ में धीरे धीरे नई स्किल्स सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखा दूंगा। कहां भी गया है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है। ब्रेकिंग द फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते। हम यह मान लेते हैं कि यह बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसका सरल तरीका यह है किसी भी हार्ड काम को पार्ट्स में बांट लिया जाए। जैसे अगर आपको 2000 शब्दों की ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो एक साथ न लिखें, बल्कि 500 शब्द सुबह लिखें, 500 दोपहर को, 500 शाम को और 500 सोने से पहले। इस तरह आपको यह काम बोझ भी नहीं लगेगा और आप बहुत ही इफेक्टिवली इसे कर पाएंगे। शुरू में यह टफ लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से यह आपकी आदत बन जाएगी और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। कामयाबी हासिल करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। अब आपके दिमाग में शायद यह सवाल उठ रहा हो कि क्या हम फिक्स्ड माइंडसेट से छुटकारा पा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? अच्छी बात यह है कि हाँ, आप फिक्स्ड माइंडसेट से छुटकारा पाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। सबसे पहले आप किसी भी चीज को अच्छा या बुरा मत समझिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने आप के बारे में या गलती करने वाले के बारे में बुरा मत सोचिए। आप सोचिए कि गलतियां हो जाती हैं और उन्हें सुधारा जा सकता है। आप अपनी गलतियों को अपनी बेवकूफी की निशानी ना समझकर उन्हें सीखने का एक जरिया समझिए। फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको गलती करने से डर लगता है और आप ये सोचते हैं कि इसके लिए लोग आपको बेवकूफ समझेंगे या आपकी बुराई करेंगे।
इसलिए आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहले लोगों को अनदेखा करना सीखना होगा। आपको यह सोचना होगा कि लोगों के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जिंदगी लोगों की मेहरबानी की वजह से नहीं चल रही। आपको अपने अंदर से लोग क्या कहेंगे वाली सोच को निकालना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। आप बस एक एक करके अपने अंदर की कमी को पहचान कर उससे निपटने की कोशिश कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये आपके अंदर छुपी हुई वो ताकत है जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। आपको बस इस ताकत को अपने अंदर से बाहर लाना होगा और इस पर काम करना होगा। ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस शुरू करती बार आप लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होती। वह हमेशा नया सीखने को तैयार होता है। वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसे नहीं दिखाता कि वह सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉयज से हेल्प लेने को हमेशा तैयार रहता है। वह टीम के सामने फेल होने से भी नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही टीम के फेल होने पर वह उन्हें कोसता नहीं है, बल्कि उनकी मिस्टेक्स को सुधारने में हेल्प करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाला बस सोचता है कि वह सबसे ऊपर है, उसकी कोई निंदा न करे, सब उसके ऑर्डर्स को आंख बंद करके मानते रहें। वह किसी के सजेशंस भी नहीं लेता। इससे टीम मेंबर्स उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करते। ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप्स भी फेल हो जाती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले ऐसे में दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है दुनिया ही खत्म हो गई है और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार तो वे बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, कुछ तो क्राइम तक कर डालते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा होता है। इसलिए हमेशा लव में भी ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। क्या संसार में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर तलाश कर सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले वाले से बेहतर हो। इस तरह हमें हर डिफिकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। कंक्लूजन, कामयाबी हासिल करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें गलतियां करने से रोकता है, जिससे हम कोई भी नया काम नहीं करते और जहां हैं वहीं पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। इस माइंडसेट के साथ हम हमेशा अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं और अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे पाते। कामयाबी हासिल करने के लिए हमें इससे छुटकारा पाना होगा। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।